हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अभी तक हम लोग 14 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 15। चैप्टर 15 में अगेन हम पढ़ने वाले हैं हाविंग के सेक्शन को। हाविंग हम ऑलरेडी एक बार कवर अप कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि हम टी और डी के लिए कैसे उससे पहले वाले स्ट्रोक को हाफ करते हैं। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं विद द नेक्स्ट हाविंग सेक्शन। देखते हैं, समझते हैं इस हाविंग के अंदर हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं। देखिए, M और N जो होता है इस चैप्टर के अंदर हमारा फर्स्ट रूल है M और N। आपको पता है ये दोनों जो स्ट्रोक हैं ये लाइट स्ट्रोक बनते हैं। अगर आप M और N को हाफ करेंगे D के लिए तो आपको M और N को डार्क करना होगा। अगर हम M या N को हाफ करते हैं D के लिए तो हम हाफ करने के साथ साथ उसको डार्क करते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जैसे हमें लिखना है मेड, तो अगर हमें मेड लिखना है तो M को हाफ तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन M जो बनेगा वो आपका डार्क बनेगा। अगर हमें लिखना है मेट, तो यहाँ पर देखिए M को हाफ किया जाएगा किसके लिए? T के लिए। तो अगर आप हाफ करते हैं T के लिए तो आप स्ट्रोक को डार्क नहीं करेंगे, आप लाइट स्ट्रोक बनाएंगे। लेकिन अगर आप D के लिए हाफ करेंगे M को या फिर N को, तो वहाँ पर आप हाफ करने के साथ साथ D के लिए डार्क भी करेंगे उस स्ट्रोक को। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं अगर हमें N के लिए हाविंग करनी होती है तो अगर जैसे हमें लिखना है नीड, तो हम नीड कैसे लिखेंगे? आपने N बनाया और N के बाद E का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर हमने वॉवल लगा दिया, और N जो बनेगा वो D के लिए हाफ हुआ है तो N को हम डार्क भी करेंगे। ठीक है, ऐसे ही और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हमें लिखना है नेम्ड, तो यहाँ पर देखिए अगर हमें नेम्ड लिखना है तो आपने N बनाया और M को हाफ कर दिया, अगेन किसके लिए? D के लिए, तो ये बन गया हमारा नेम्ड। ओके, तो यहाँ पर M जो है वो डार्क है और N है लाइट। तो M को जब भी आप हाफ करेंगे D के लिए तो वहाँ पर M को आप हाफ करने के साथ साथ डार्क भी करेंगे D के लिए और N को भी। ठीक है, यही इस सेक्शन के अंदर आपका बताया गया है। मल्टीपल एग्जाम्पल्स आर हियर, आप एक एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन। देखिए, अगर आपको L या फिर R को हाफ करना होता है किसके लिए? D के लिए। अगर आप L या R को हाफ करेंगे D के लिए तो वहाँ पर L और R दोनों को ही हम डाउनवर्ड यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? डाउनवर्ड, प्लस हम दोनों को ही D के लिए डार्क करेंगे। L और R अगर हाफ होता है D के लिए तो डाउनवर्ड यूज़ होगा और डार्क यूज़ होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। बट इससे पहले अगर L और R हमारा T के लिए हाफ होता है तो यहाँ पर हम डार्क नहीं करेंगे बट अपवर्ड L और R को यूज़ करेंगे। अपवर्ड L और R यूज़ होगा अगर T के लिए हाफ होता है और लाइट ही रहेगा। अगर D के लिए हाफ होता है तो डाउनवर्ड हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है बिल्ड, तो अगर हमें बिल्ड लिखना है तो यहाँ पर L के बाद जो हमारा स्ट्रोक आया है वो कौन सा स्ट्रोक आया है? वो D का साउंड आया है। तो अगर हम बिल्ड बनाएंगे तो L हमारा कैसे बनेगा? डाउनवर्ड, प्लस क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। तो अगर हमें बिल्ड लिखना है तो हम इस तरीके से बिल्ड को लिखेंगे। यहीं पर अगर हमें बेल्ट लिखना है तो मैंने क्या बताया कि अगर L या R के बाद T का साउंड आता है, T के लिए हम हाविंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? अपवर्ड यूज़ करेंगे, प्लस आपका लाइट स्ट्रोक ही रहेगा। जैसे अगर आपको बेल्ट लिखना है तो आप बेल्ट कैसे लिखेंगे? आपने अपवर्ड L बनाया और अपवर्ड L को हाफ किया, लेकिन डार्क नहीं करेंगे, लाइट ही रहने देंगे। ठीक है, बिल्ड में आपने L को क्या करना है? डार्क भी करना है हाविंग के साथ साथ। और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें लिखना है मेड, सेकेंड एग्जाम्पल है आपका मेड, तो मेड अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? आपने M बनाया और डाउनवर्ड L बना दिया और डार्क रहेगा। मेक श्योर जब आप पेंसिल से ड्रॉ करें अपनी आउटलाइन को तो एक बार में ड्रॉ करें, प्लस लाइट और डार्क का आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकें, खुद की आउटलाइन को पढ़ सकें और आपको पता हो कौन सा लाइट है कौन सा डार्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें लिखना है वायर्ड, तो यहाँ पर हमने हाविंग किसके लिए करी है? यहाँ पर हमने R को हाफ किया है D के लिए। ठीक है, तो वायर्ड अगर हमें लिखना है तो इस तरीके से आपका ये बन गया वायर्ड। ठीक है, R जो बनेगा वो हमारा कैसे बनेगा? डार्क बनेगा।
ऐसे ही और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपको लिखना है ऑर्डिनरी, तो अगर हमें ऑर्डिनरी लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, आपने आर बनाया, डाउनवर्ड बनेगा और हाफ हो जाएगा और यहाँ पर ये बन गया आपका नरी, ठीक है, ये आपका एन आर का हुक लग जाएगा और ये हो गया ऑर्डिनरी। ओके, तो ये आपका जो बनेगा वो डाउनवर्ड आर बनेगा प्लस क्या होगा, डार्क होगा। ठीक है, ऐसे ही और एग्जाम्पल देखते हैं, मल्टीपल एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपके मेंशन है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन इस एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन कि अगर आपको आर और एल को हाफ करना होता है टी स्ट्रोक के लिए तो अपवर्ड यूज होता है। जैसे आपको मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ बेल्ट का, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है फेल्ट, तो आप फेल्ट कैसे लिखेंगे, आपने एफ बनाया और अपवर्ड एल बना दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको लिखना है पार्ट, तो पार्ट में यहाँ पर आर का साउंड है, आर को हाफ किसके लिए करेंगे, टी के लिए हाफ करेंगे। तो अगर आपको पार्ट लिखना है तो ये बन गया आपका पार्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि टी के लिए आप एल और आर को जब हाफ करेंगे तो वहाँ पर टी के लिए अपवर्ड यूज़ करेंगे, डी के लिए डाउनवर्ड यूज़ करेंगे, प्लस डार्क करेंगे। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अगर आर और डी के बीच में और एल और डी के बीच में अगर हमें वॉवल साउंड आती है, कोई भी अगर हमें वॉवल साउंड आती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कंप्लीट स्ट्रोक बनाते हैं। कंप्लीट स्ट्रोक को बनाएंगे, वहाँ पर हम हाविंग नहीं करेंगे। क्यों हाविंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम हाफ कर देंगे तो हम रीड नहीं कर पाएंगे और वो वॉवल इंडिकेशन आपका हो नहीं पाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कैरेट। अगर हमें कैरेट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, आपने के बनाया, आर बनाया और टी बना दिया, ये बन गया आपका। जैसे कैरेट अगर आपको लिखना है, के बनाया, आर बनाया और डी बना दिया, ये बन गया आपका कैरेट। ओके, तो यहाँ पर ये जो ई का साउंड आ रहा है आर और डी के बीच में, इस वॉवल इंडिकेशन के लिए हमें कंप्लीट स्ट्रोक को बनाना होगा। होपफुली आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद अगर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको लिखना है डिलेड, तो डिलेड कैसे लिखेंगे, आपने डी बनाया, एल बनाया और डी बना दिया। ठीक है, तो ये बन गया डिलेड। एल और डी के बीच में हमें ए का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो ए के लिए हमने वॉवल पुट कर दिया, वो वॉवल इंडिकेशन के लिए हमें कंप्लीट स्ट्रोक बनाना होगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया है। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 to 6 लाइन्स फॉर 1 एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अगर कोई वर्ड ऐसा है जहाँ पर आपका रिपीटिशन ऑफ स्ट्रोक्स है, जैसे टी डी अगेन एंड अगेन है, या फिर आप किसी जॉइनिंग को प्रॉपर नहीं बना पाते हैं, लंबी जॉइनिंग हो जाती है, तो वहाँ पर हम डिसजॉइन कर देते हैं उस आउटलाइन को। तो ये हमारा डिसजॉइनिंग का रूल होता है। यहाँ पर हम ट्यूड मतलब टी और डी को डिसजॉइन करते हैं। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है एटीट्यूड, तो यहाँ पर हमने ट्यूड को डिसजॉइन किया है एटी से। ठीक है, तो अगर हमें एटीट्यूड लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए एटीट्यूड अगर हमें लिखना है तो आपने एटी बनाया पहले, उसके बाद आपने ट्यूड बना दिया, टी को हाफ किया है डी के लिए। अब देखिए यहाँ पर अगेन एंड अगेन आपको टी टी डी का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम हाफ करते हैं तो हमें रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हम यहाँ पर हाविंग प्रिंसिपल प्रॉपर अप्लाई नहीं कर पाते, या फिर आउटलाइन बहुत लंबी हो जाती है अगर हम कंप्लीट स्ट्रोक बनाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस तरीके की जॉइनिंग्स में हम डिसजॉइन कर देते हैं, बिल्कुल पास पास लिख देते हैं स्ट्रोक को, जिससे कि हम उसको प्रॉपर रीड कर सकें। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको लिखना है क्रेडिटेड, ठीक है, तो क्रेडिटेड अगर आपको लिखना है तो क्रेडी बनाया आपने, इसके बाद आपने टिड को यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, ये आप क्या बन गया, टेड। ठीक है, तो क्रेडिटेड अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, ट्रीटेड हो गया, डिक्टेटेड हो गया, इलिस्ट्रेटेड हो गया, पोस्ट डेटेड। नेक्स्ट आपका प्रॉम्प्टनेस में देखिए आपने नेस को डिसजॉइन किया है, तो इस तरीके के इस तरीके से हम डिसजॉइन कर देते हैं जहाँ पर हम प्रॉपर आउटलाइन नहीं बना पाते हैं। यहाँ पर ये सेक्शन ओवर होता है। फिर आपकी सेक्शन की शॉर्ट फॉर्म्स एंड फ्रेजेस हैं, उसके बाद एक्सरसाइजेज रहेंगी। अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू भी पूछ सकते हैं।
इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट रूल, जो है डबलिंग प्रिंसिपल। ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, होपफुली अच्छे से समझ आ रहा होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।